खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं, यानी इस्लामिक कार्टून्स। इनकी तारीख क्या है, इनका मकसद क्या है, चलें मिलकर देखते हैं कि ये सारा सफ़र आखिर शुरू कैसे हुआ। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि क्या ये कार्टून्स सिर्फ तफरीह का जरिया हैं या फिर ये वाकई बच्चों की तालीम और तरबियत का एक ताकतवर और बिल्कुल अलग तरीका है। चलें इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं शुरुआत और मकसद की। देखिए, यह सब एक ख़ास सोच और एक ख़ास मकसद के साथ शुरू हुआ था। इन्हें सिर्फ तफरीह के लिए नहीं बनाया गया था। ये कहानी शुरू होती है 1980s और 90s की दिहाई में। ये वो वक्त था जब मुस्लिम कम्युनिटीज़ अपने बच्चों के लिए मुतबादिल मीडिया की तलाश में थीं, और इसी ज़रूरत ने एनिमेशन की इस नई किस्म को जन्म दिया जो देखते ही देखते बहुत मकबूल हो गई। अच्छा, तो ये इस्लामी कार्टून्स हैं क्या चीज़? बुनियादी तौर पर ये वो एनिमेटेड मवाद है जो बच्चों को इस्लामी तालीमात, तारीख और अच्छे इखलाक से वाकिफ कराने के लिए बनाया गया है, और वो भी एक ऐसे दिलचस्प और रंगीन अंदाज में जिसे बच्चे फौरन पसंद कर लेते हैं। इन कार्टून्स के पीछे तीन बड़े मकासद थे। पहला, इस्लामी तारीख को कहानियों की शक्ल में जिंदा करना ताकि बच्चों को आसानी से समझ आए। दूसरा, कुरान की हिकमत से भरी कहानियां बच्चों तक पहुंचाना। और तीसरा, उनमें सच्चाई और मेहरबानी जैसी अच्छी इखलाकी कदरों को फरोग देना। चलें अब एक ऐसे शो की बात करते हैं जिसने इस फील्ड में आप कह सकते हैं एक मेयार कायम कर दिया। जी हां, इस शो का नाम था एडम्स वर्ल्ड। आदम्स वर्ल्ड जैसे शोज़ की जो रूह थी वो इस एक जुमले में समझी जा सकती है: ईमान को नई नस्ल के लिए आसान और तफरीही बनाना। यानी मकसद ये था कि दीन को एक खुश्क मजमून की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा और दिलचस्प तजर्बे की तरह पेश किया जाए। और ये कोई मामूली कार्टून नहीं था। एडम्स वर्ल्ड बहुत ही जल्द मुस्लिम घरानों का एक जाना पहचाना नाम बन गया, और इसने आगे आने वाले बहुत से कार्टून्स के लिए एक कामयाब मिसाल कायम की, जिससे ये साबित हुआ कि तालीम और तफरीह साथ साथ चल सकते हैं। इसकी कामयाबी का फार्मूला बहुत सादा मगर बहुत मौसर था। पहला ये कि मुश्किल तालीमात को बच्चों के लिए बिल्कुल आसान जुबान में पेश किया गया। दूसरा, कहानियां इतनी दिलचस्प और एडवेंचर से भरपूर थीं कि बच्चे खुद देखते थे। और तीसरा, हर किस्त के आखिर में एक वाज़े इखलाकी सबक होता था जो सीधा दिल में उतरता था। आइए अब इस सफ़र के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां उसकी तवज्जो में एक अहम तब्दीली आई। जैसे जैसे ये सिन्फ आगे बढ़ी, उसके मौज़ूआत भी गहरे होते गए। अब कार्टून्स में ज़्यादा पेचीदा और बड़ी बड़ी तारीख़ी कहानियों को शामिल किया जाने लगा जो इस्लामी तहज़ीब की अज़मत को दिखाती थीं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मुवाज़ना है। एक तरफ थे एडम्स वर्ल्ड जैसे कार्टून जो बुनियादी इस्लामी तालीमात पर जोर देते थे, और दूसरी तरफ आए सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह जैसे कार्टून जिन्होंने इस्लामी तारीख की अजीम शख्सियात और अहम वाक़यात को अपनी कहानियों का मरकज़ बनाया। तारीख पर तवज्जो देने की इस तब्दीली के बहुत मुस्बत नताइज निकले। इससे बच्चों को अपनी तारीख के बारे में गहरा इल्म मिला, उन्हें फ़ख्र महसूस हुआ, वो अजीम तारीखी शख्सियात से मुतासिर हुए, और उन्होंने ये भी समझा कि इस्लामी इक़दार असल ज़िंदगी में कैसी नज़र आती हैं। चलें अब वक्त में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज इस्लामी कार्टून्स की दुनिया कैसी नज़र आती है। आज तो माशाअल्लाह इस्लामी कार्टून्स की एक बहुत वसी और मुख्तलिफ किस्म की रेंज दस्तयाब है, जिसमें हर तरह के मौज़ूआत और अंदाज शामिल हैं। और अगर हम आज के मवाद पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि बुनियादी मकसद अब भी वही है। तकरीबन 40% मवाद इस्लामी तालीम पर, 35% तारीख़ और कुरानी कहानियों पर, और 25% अखलाकी अक़दार पर मुश्तमिल है। इससे ज़ाहिर होता है कि जो असल मिशन था वो वक्त के साथ साथ कायम रहा है। तो हासिल कलाम यह है कि इन कार्टून्स का जो असल मकसद था, यानी बच्चों को तालीम देना और उनमें अच्छी कदरों को परवान चढ़ाना, वो आज भी बिल्कुल वैसे ही कायम है, और वो भी इस अंदाज में जो बच्चों को समझ भी आए और अच्छा भी लगे। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे ये डिजिटल दुनिया बदल रही है, मुस्तकबिल में ये कार्टून्स बच्चों की तरबियत और उनकी मुस्लिम शनाख्त को बनाने में कैसे असरअंदाज होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।